भारत और पाकिस्तान के बीच तनावपूर्ण स्थिति 7 मई 2025 को और अधिक गंभीर हो गई है जब भारतीय सेना ने ऑपरेशन सिंदूर के तहत पाकिस्तान और पाकिस्तान प्रशासित कश्मीर में 9 स्थानों पर मिसाइल हमले किए। भारत ने इन हमलों को 10 अप्रैल को जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकी हमले के जवाब में बताया है, जिसमें 62 हिंदू पर्यटकों की मौत हुई थी। भारत का दावा है कि इन हमलों में जैश-ए-मोहम्मद और लश्कर-ए-तैयबा जैसे आतंकी संगठनों के ठिकानों को निशाना बनाया गया, जबकि पाकिस्तान का कहना है कि हमलों में मस्जिदों और रिहायशी इलाकों को निशाना बनाया गया, जिससे कम से कम 9 नागरिकों की मौत हुई और 38 घायल हुए। पाकिस्तान ने इन हमलों को युद्ध का कार्य करार दिया है और जवाबी कार्रवाई में 5 भारतीय लड़ाकू विमानों को मार गिराने का दावा किया है। हालांकि भारत ने इस दावे की पुष्टि नहीं की है। इसके अलावा पाकिस्तान ने पंजाब प्रांत में आपातकाल घोषित कर दिया है और राष्ट्रीय सुरक्षा समिति की बैठक बुलाई है। भारत ने भी सुरक्षा तैयारियों को बढ़ाते हुए ऑपरेशन अभ्यास नामक एक राष्ट्रव्यापी नागरिक सुरक्षा अभ्यास शुरू किया है, जिसमें ड्यू 44 जिलों में एयर रेड सायरन, ब्लैकआउट सिमुलेशन और निकासी ड्रिल्स शामिल है। अंतर्राष्ट्रीय समुदाय, जिसमें संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुटेरेस और अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप शामिल हैं, दोनों देशों से संयम बरतने की अपील कर रहे हैं। स्थिति अत्यंत संवेदनशील बनी हुई है और दोनों देशों के बीच पूर्ण युद्ध की आशंका बढ़ रही है। और पाकिस्तान के बीच जारी तनावपूर्ण स्थिति की कुछ प्रमुख तस्वीरें और दृश्य हाल ही में प्रकाशित हुए हैं, जो इस संघर्ष की गंभीरता को दर्शाते हैं। भारतीय मिसाइल हमलों के बाद मुजफ्फराबाद में क्षतिग्रस्त मस्जिद। 7 मई 2025 को भारत द्वारा ऑपरेशन सिंदूर के तहत किए गए मिसाइल हमलों के बाद पाकिस्तान प्रशासित कश्मीर के मुजफ्फराबाद में एक मस्जिद को नुकसान पहुंचा। स्थानीय निवासियों ने मलबे से शवों को निकालते हुए देखा गया। पाकिस्तानी सेना द्वारा भारतीय लड़ाकू विमानों को मार गिराने का दावा। पाकिस्तान ने दावा किया है कि उसने 5 भारतीय लड़ाकू विमानों को मार गिराया है। हालांकि भारत ने इस दावे की पुष्टि नहीं की है। भारत द्वारा लक्षित आतंकवादी ठिकानों की तस्वीरें। भारतीय रक्षा मंत्रालय ने उन 9 स्थानों की तस्वीरें जारी की है जिन्हें आतंकवादी ठिकाने बताते हुए निशाना बनाया गया। इनमें जैश-ए-मोहम्मद और लश्कर-ए-तैयबा जैसे संगठनों के ठिकाने शामिल हैं। पाकिस्तान में नागरिक हताहतों की तस्वीरें। पाकिस्तानी अधिकारियों ने उन क्षेत्रों की तस्वीरें साझा की हैं जहां भारतीय हमलों में नागरिकों की मौत हुई। इनमें बहावलपुर की एक मस्जिद भी शामिल है, जहां एक बच्चे की मौत और 2 अन्य घायल हुए। भारत और पाकिस्तान के बीच युद्ध जैसी स्थिति की बात बेहद संवेदनशील और गंभीर होती है और किसी संभावित युद्ध में भारत की रणनीति कई कारकों पर निर्भर करेगी, जैसे कि 1. राष्ट्रीय सुरक्षा और आत्मरक्षा। भारत की पहली प्राथमिकता अपनी सीमाओं और नागरिकों की रक्षा होगी। किसी भी हमले की स्थिति में जवाबी कार्रवाई तेज और निर्णायक हो सकती है। 2. सर्जिकल स्ट्राइक, जैसा कि 2001 उड़ी और 2009 पुलवामा के बाद देखा गया। भारत सीमित लेकिन सटीक जवाबी कार्रवाई के लिए सर्जिकल स्ट्राइक या एयर स्ट्राइक का सहारा ले सकता है। 3. राजनीतिक और वैश्विक दबाव। भारत अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर पाकिस्तान को अलग थलग करने की रणनीति अपनाएगा। यूएन, G7 और अन्य सहयोगी देशों के जरिए पाकिस्तान पर आतंकवाद को लेकर दबाव बनाएगा। साइबर युद्ध और खुफिया रणनीति। आधुनिक युद्ध में भारत साइबर सुरक्षा और साइबर हमलों के जरिए भी पाकिस्तान की क्षमताओं को निशाना बना सकता है। साथ ही रो जैसी एजेंसियां अहम भूमिका निभा सकती हैं। सैन्य दबदबा। भारत का सैन्य बल पाकिस्तान की तुलना में बड़ा और बेहतर सुसज्जित है। इसलिए यदि युद्ध लंबा खिंचता है तो भारत अपनी सैन्य शक्ति और रसद आपूर्ति के जरिए बढ़त बनाए रखने की कोशिश करेगा। 6. परमाणु संतुलन। भारत नो फर्स्ट यूज, पहले प्रयोग न करने की नीति पर चलता है, लेकिन पाकिस्तान के परमाणु खतरे को ध्यान में रखते हुए भारत अपनी प्रतिरक्षा और जवाबी क्षमता को पूरी तरह तैयार रखेगा। क्या आप इस विषय को किसी विशेष क्षेत्र जैसे कश्मीर, सर्जिकल ऑपरेशन या कूटनीतिक पहल में विस्तार से जानना चाहेंगे?